गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राकेश कुमार, SBM संभल। पहले हमने आपको गद्य खंड से कराया था, 3 पार्ट चैप्टर कराए थे गद्य खंड से। अब आपको काव्य खंड कराया जा रहा है। तो काव्य खंड में पाठ 9 है कबीरदास। कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द ये इससे लिए गए हैं। तो इनका कबीरदास जी का पहले आप जीवन परिचय लिख लेंगे, जहाँ तक मैंने दिया है उसी का जीवन परिचय लिख लेंगे। इसके बाद कबीरदास जी गाते हैं साखियाँ। तो साखियाँ में पहली साखिया है, इसमें मान सरोवर सुभर जल। इसका जो है व्याख्या और प्रसंग सहित आप सुनेंगे। इसकी पहले इसकी प्रसंग है, फिर इसकी व्याख्या, और इसके शब्दार्थ आपको इसके नहीं करने हैं। शब्दार्थ आपको इसके नहीं करने हैं। पहली साखिया का आपको प्रसंग और व्याख्या और विशेष ये पूरा करना है, और जो शेष साखियाँ हैं उनका केवल आपको व्याख्या करनी है। इसका प्रसंग एक सा ही रहेगा। इस प्रकार से पहली साखिया है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी आनत न जाही। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जीव, इसकी व्याख्या सुनेंगे, कि जीव सुषुम्ना मार्ग से में पहुंचकर सूने शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है, और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार से दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसका भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी भक्त को खोजने निकला हूँ। यानी प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं प्रेमी को ढूंढने फिरा, लेकिन मुझे सच्चा प्रेमी नहीं मिला। यानी कि बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिल सका। यानी कि मुझे जो है सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो सब पाप पुण्य में बदल गए। इस प्रकार यानी कि वासनाएं सब नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। तीसरी साखी है आपकी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है। यानी कि स्वान रूप संसार है, यह संसार से है कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, यानी कि जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भोगता रहता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह न किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होए के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। पखा पाखी के कारण, यानी कि पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। सब जग रहा भुलान, और उसने सारा जग जो है भुला दिया है। यानी कि निरपक्ष होए के हरि भजय, यानी कि व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के हरि का नाम लेना चाहिए और किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वह जो है सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से पांचवा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं हिंदू जब राम का नाम लेता है और मुसलमान खुदा का नाम लेता है, कह कबीर सो जीवता। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वे दोनों ईश्वर को न पा सके, यानी दोनों ही ईश्वर को न पा सके। हिंदू राम को जपता रहता है और मुसलमान खुदा को, लेकिन वह ईश्वर को न पा सके। कहे कबीर सो जीवत,
जो दुही के निकट न जाई। यानी कि आपसी हमें आपसी भेदभाव भुला करके कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आपसी भेदभाव में पढ़कर कट्टर हो गए हैं सब, ये आपसी भेदभाव में पढ़कर। और कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने योग्य है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। यानी कि आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से भी ऊपर है। हमारी छठी साखी है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यही कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान, यानी काबा फिर है काशी भया, यानी काबा जो है काशी के समान हो गया। राम ही भया रहीम, और राम जो है रहीम के समान हो गया। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो है मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट न होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। इस प्रकार से सातवां साख्या है हमारी। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। नहीं, कबीरदास जी कहते हैं यदि मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेकर जय कर ऊंच न होई, यदि उसने ऊंचे कार्य नहीं किए, यदि वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है और ऊंचे कार्य नहीं करता है, सुबरन कलश सुरा भरा, यानी कि जैसे कि सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो जो है वह साधु लोग ऐसा पात्र की निंदा करते हैं, यानी ऐसे जो बर्तन की निंदा करते हैं जिसमें सोने के बर्तन में शराब भर दी जाए। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अब इसके पद हैं, कबीरदास जी के पद हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढे है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कि ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ ना काबे में हूँ और ना कैलाश में हूँ। ना ते कोने क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, कि ना तो मैं क्रियाकर्मों में हूँ कर्म कांडों में हूँ और न योग और बैराग में हूँ। खोजी है तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, यानी कि मुझे अगर तुम खोजते हो, यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा। कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं प्रत्येक श्वास में आपको दिखाई दूंगा, ये सब श्वासों में मुझे आप पाओगे, प्रत्येक श्वास में मुझे पाओगे। इस प्रकार से आप इन जो है साखियाँ और ये शब्द आपका एक पद दिया है, इसमें इनका जो है केवल आप इनका व्याख्या भी उतार लेंगे इनकी, और ये साख्या भी उतार लेंगे, साख्या भी और व्याख्या भी, और इनकी व्याख्या सहित यानी भावार्थ सहित इन्हें उतार लेंगे। आप सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।